भारद्वाज जी, आप इसे शुरुआत करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी काफी आक्रामक नजर आए और उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। आप लोगों को ये मुझे जरूर बताइएगा कि इंफॉर्मेशन कहां से लेगी कि सरकारी स्कूलों सरकारी अस्पतालों में इलाज जो है वो बंद होने वाले हैं, हर चीज के पैसे लिए जाएंगे, एजुकेशन जो है वो मुफ्त नहीं मिलेगी। ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती हैं सर, ये क्या सोर्सेज है, जरा बताइए। क्यों फ्री की जो फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं वो खत्म होने वाली है? देखिए जीनत जी, आज सीएम साहब ने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों से देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और देश में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो टैक्स पेयर को, जो आम आदमी को जो टैक्स देते हैं उसको सुविधाओं के रूप में लौटाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि गरीब आदमी के लिए काम क्यों हो रहा है, गरीब आदमी को फ्री बिजली क्यों मिल रही है, एक आम आदमी को पानी क्यों फ्री मिल रहा है, महिला को फ्री में यात्रा क्यों मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से हजम नहीं हो रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, देखिए मेरा यह मानना है और सीएम साहब भी ये कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी में हर आदमी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, गरीब का भी है, मिडिल क्लास का भी है, वर्किंग क्लास का भी है और सब लोगों का है। क्योंकि अगर कोई एक गरीब आदमी सुई भी खरीदने जाता है तो वो टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है, सीएम साहब भी कहते हैं, सरकारों का यही काम है। सरकारों का काम यह है कि सरकारें जनता के लिए काम करती, जनता को क्या सुविधाएं देनी है सरकारों का काम है। सरकारों का काम ये नहीं होता कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के आप लाखों करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दो, आप उनके लिए पॉलिसी चेंज कर दो, आप उनके हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करो, आप कॉर्पोरेट टैक्स खत्म कर दो, आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो या कुछ एक चुनिंदा उद्योगपतियों को देश की सारी अर्थव्यवस्था सौंप दो। ये किसी भी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कि जनता के लिए क्या काम करना है, वो एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार का काम है, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा मिले, उसको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, उसे इलाज मिले, उसे दवाई मिले समय पे, महिलाओं को सम्मान हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगे, महिलाओं को इंपावर करने के लिए उनकी यात्रा फ्री हो, बुजुर्गों के लिए यात्रा फ्री हो। ये एक तरीके से यही मॉडल है गवर्नेंस का और सरकारों का काम यही है। ठीक है, ठीक है, ये सब तो आगे लाके, ये सब तो सुनने में बहुत, सुनिए तो सही भारद्वाज जी, ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सब कुछ, सबकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी अगर ये सब हो जाए तो। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सब बंद होने वाला है, ऐसा क्यों मुख्यमंत्री को लगा? उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े आक्रामक नजर आए, तो वो मुझे आप बताइए ना, क्योंकि ये तो बड़ा चिंता का विषय है। मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी उपाध्याय एक सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन मूव करते हैं कि इस तरीके से फ्री बीज बंद होनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय की पेटिशन पे सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से मांगा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे एक एफिडेविट देके आती है और कहती है कि हम भी इसके खिलाफ है कि फ्री बीज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि कल तक एम्स की ओपीडी फ्री थी, आज एम्स की ओपीडी में पैसे लगने लगे। सफ्टरजन की ओपीडी में जाओगे 100 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे, डॉक्टर को दिखाओगे 600 रुपए आपके डॉक्टर के चार्ज लगेंगे। यही आरएमएल में करती है। तो धीरे धीरे केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जनता पे फ्री इलाज भी बंद करने जा रही है। मैं एक बार बाकियों की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मैं आपकी बात समझ गई और इसके बाद आपने जो बात कही है, पिटीशन का आपने जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने 4 अगस्त का जिक्र किया था प्रोग्राम की शुरुआत में, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा भी बाकायदा, और क्या कहा, एक कमेटी बनाने का जिक्र किया, निर्वाचन आयोग पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक और लॉ कमीशन मिलकर जरा पॉलिसी बनाए इस पर। मैं आपकी बात समझ गई जो आप बात कह रहे हैं।